नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा सिंह आपकी दोस्त आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं अश्वनी गौतम जी, जो कि बहुत फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। लास्ट टाइम हमने उनसे नंबर 1 की सारी डिटेल जानी कि जितने भी नंबर 1 हैं वो कैसे अपनी एनर्जीज को पहचान सकते हैं जिससे कि वो अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करें। और हमें हमारा नंबर जानना बहुत जरूरी है। और मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं इस नंबर की सीरीज लेकर आऊंगी जिससे कि इंडिविजुअली हम सबको तो नहीं देख सकते हैं, अगर किसी को पर्सनली चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, बट ओवरऑल जितने भी नंबर्स हैं वो अपने नंबर की एनर्जी को पहचान सके और उससे अपने आप को कनेक्ट कर सके। एक बार आप ये जरूर कोशिश करिएगा। और ये सीरीज जैसा कि मैंने वादा किया था मैं आपके साथ कंटिन्यू करने जा रही हूँ नंबर 2 के साथ। तो आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं अश्वनी गौतम जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। आज हमें नंबर 2 के ऊपर चर्चा करनी है। जी जी, नंबर 2 के ऊपर चर्चा करनी है। देखिए, मूलांक 2 की अगर हम बात करते हैं, लास्ट टाइम हमने इसी पॉडकास्ट के माध्यम से मूलांक 1 के बारे में चर्चा की थी। मूलांक 2 होता है उन लोगों का जिनका जन्म 2 तारीख का, 11 तारीख का, 20 तारीख का या 29 तारीख का हुआ। दैट इज नंबर 2। तो अगर नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पूजा जी के 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख वाले जो लोग होते हैं वो नंबर 2 के लोग होते हैं। अक्सर हमने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, अगर आप मेरा भी यूट्यूब चैनल देखेंगे तो आपको 2 नंबर के बारे में बहुत सारी चीजें जो है वो पता चल जाएंगी। लेकिन मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक अलग एंगल आपको नंबर 2 का दिखाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि नंबर 2 जो है वो इमोशंस का नंबर है, नंबर 2 अनस्टेबिलिटी का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, मदर टच आता है नंबर 2 में। ये सारी चीजें तो एक कॉमन चीजें हैं जो नेचुरली हमें हर चैनल पे मिल जाएंगी और सब लोग जानते भी हैं। करेक्ट। लेकिन मुद्दा पूजा जी ये आता है कि 2 वाले भी हैं, 11 वाले भी हैं, 20 वाले भी हैं, 29 वाले भी हैं, तो क्या सारे एक जैसे हैं? हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सारे एक जैसे हैं? सारे एक जैसे नहीं होते, सब में डिफरेंस होता है। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने इनके डिफरेंसेस बताए थे। जब हम एक के बारे में बात कर रहे थे तो हमने इसके डिफरेंसेस डिस्कस किए थे। अब यहां पर भी डिफरेंसेस आते हैं। 2 का नेचर जो है ना, जग जाहिर है, सब जगह मिलेगी आपको, हर पॉडकास्ट में मिलेगा, हर यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन 11 और 2 के बीच में क्या डिफरेंस है यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक तरफ हम यह कहते हैं कि जो 2 नंबर वाले होते हैं वो इमोशनल डिपेंडेंट होते हैं दूसरे के ऊपर, उनमें एनर्जी का लेवल जो होता है वो कम होता है, या उनको जिंदगी में कुछ भी करने के लिए किसी ना किसी के सहारे की जरूरत होती है, उनको इमोशनल बैकअप की, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। तो किसी ना वो अपने डिसीजंस नहीं ले पाते, वो काफी कंफ्यूज होते हैं। हाँ, तो कोई ना कोई चाहिए उनको, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वो काफी कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अगर मैं 11 की बात करूं, 11 ऐसा नहीं है। 11 के पास क्या है? 11 को पूजा जी मास्टर नंबर कहा गया है, मास्टर नंबर कहा, ठीक है। और 11 में क्या है? सन की डबल एनर्जी। अब चंद्रमा को कौन कंट्रोल करेगा? सूर्य, क्योंकि चंद्रमा को रानी माना गया है और रानी को सपोर्ट किसका चाहिए होता है? राजा का। अब जहां 11 की बात करता हूं, 11 से भी 2 बनता है, लेकिन यहां पर सूर्य की डबल एनर्जी है। आपने एक फिल्म देखी होगी बाहुबली। हाँ, बाहुबली में, हाँ, बाहुबली बड़ी फेमस हुई थी। तो बाहुबली में क्या था, एक वो रानी हुआ करती थी जो अपने जो राजा की मृत्यु के बाद अपने दोनों बच्चों को भी पालती थी, यानी कि मदर का फीचर भी देती थी, उनको पाल पोस के बहादुर योद्धा भी बनाती थी और राजकाज भी संभालती थी। यानी कि उसमें इमोशंस भी हैं, उसमें लीडरशिप भी है। तो 11 वाली वो चीज है। 11 में इमोशंस भी हैं, 11 में लीडरशिप भी है, यानी कि वो मां भी है और अगर उसको बड़े डिसीजन लेने हैं जिंदगी के तो वो भी ले पा रहा है। तो 11 को 2 से बिल्कुल अलग कर दिया गया। आप जैसा बता रहे हैं अश्विनी जी कि 2 नंबर की पर्सनैलिटी ज्यादातर यही देखी गई है कि वो बहुत इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं और दिल के बहुत ज्यादा वीक होते हैं वो लोग, इसलिए वो लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाते। बिल्कुल। तो जैसे कि 11 है 1, और जैसे कि हम सब नंबर 1 की एनर्जीज के बारे में जानते हैं, सन की एनर्जी है, और 1 यानी कि डबल सन की एनर्जी आ गई। तो
उससे अगर 2 बन रहे हैं तो उसमें 2 नंबर ज्यादा होगा या सन की क्वालिटी इसमें ज्यादा दोनों होगी? क्वालिटीज होंगी। दोनों क्वालिटीज एक्चुअल में तो वो दो ही है, एक्चुअल में तो वो दो ही है पूजा जी, बट वो स्ट्रॉन्ग टू है। स्ट्रॉन्ग टू है। उसमें 2 की जो नेगेटिव क्वालिटीज है ना वो नहीं मिलेगी, इसीलिए 11 को मास्टर नंबर कहा गया कि लाइक जहां हमें इमोशंस की जरूरत है हम इमोशंस यूज कर रहे हैं, जहां हमें एनर्जी की जरूरत है हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, जहां हमें डिसीजन लेना है हम डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने इमोशंस का भी ख्याल रख रहे हैं। दैट इज 11। लाइक जैसे फीमेल्स होती हैं, कुछ फीमेल्स होती हैं वो प्यार तो बहुत ज्यादा है उनमें, वो सबके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं, लेकिन जब फैमिली में इस तरीके कोई भी ऐसा काम होता है तो वो बड़े डिसीजन नहीं ले पाती है, जिसकी वजह से बच्चे भी सफर करते हैं। कंपैरेटिवली वहां पे ऐसा कहा जा सकता है कि वो मदर्स जो थोड़ा वॉरियर के तरह काम करती है, अपने डिसीजंस लेती है, बच्चों को स्ट्रांग बनाती है, तो कह सकते हैं कि वो 11 नंबर की क्वालिटीज हो। 11 नंबर की क्वालिटीज यही है कि इसमें 2 की नेगेटिव क्वालिटीज आपको नहीं देखने को मिलती। 2 की नेगेटिव क्वालिटीज इन द सेंस कि इमोशनल जो स्ट्रेंथ होती है 11 की वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, डिसीजंस लेने में एक्सपर्ट होते हैं, इसी वजह से इसको एक मास्टर नंबर कहा गया। और इसमें साम दाम दंड भेद सारी नीतियां लेने, सारी जो पॉलिसीज होती हैं वो सब के सब 11 वालों के पास होती ही होती हैं, और परमात्मा का आशीर्वाद भी होता है इनके ऊपर। जब ये कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं ना 11 वाले, तो ऊपर वाला इनका साथ देता है इस मामले में। तो खुश हो जाइए जितने भी दर्शक 11 नंबर या 11 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप सब में वो सारी एनर्जीज है जिससे आप अपने आप को अगर कनेक्ट कर ले, वो सारी एनर्जी को इन्वॉक कर ले अपने अंदर, तो आपकी लाइफ में मेरेकल हो सकते हैं। आप मास्टर नंबर है, एंजॉय करें इस नंबर को जी। और अगर 20 की बात करूं मैं, तो 20 इज व्हाट, मैंने एक वीडियो में बोला था कि 0 एक ऐसा नंबर होता है जो जिसके साथ लग जाता है उसकी पावर को 10 गुना बढ़ा देता है। तो अब यहां पर देखिए 2 के साथ 0 लगा है। ओ, तो यानी कि मोर इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल, 10 गुना ज्यादा इमोशनल, 10 टाइम्स मोर इमोशनल। अब ये 10 टाइम्स मोर इमोशनल का मतलब क्या है? अब 2 की मैं बात करूं तो 2 चंद्रमा है, चंद्रमा को ना प्योरिटी का कारक माना जाता है, चंद्रमा प्योर है बेसिकली। दैट मीन्स कि जो चंद्रमा है उसमें जो शुद्धता है वो बहुत ज्यादा, और अगर मैं 0 लगा रहा हूं साथ में तो इसका मतलब उसमें प्योरिटी 10 गुना ज्यादा है। 10 गुना ज्यादा होगी। अब चंद्रमा अगर इमोशंस है तो 20 वालों में 10 गुना ज्यादा इमोशंस है। चंद्रमा अगर डिसीजन नहीं ले पा रहा है, 2 वाले अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर, 20 वाले ज्यादा डिपेंडेंट है। ओ, अब अगर मैं नेचर की बात करूं, इमोशनल नेचर की बात करूं, तो 20 वाले जो होते हैं वो खुद भी प्योर हैं, तो जो इंसान प्योर होता है उसको दूसरा भी प्योर ही नजर आता है। कहने का मतलब मन के बहुत साफ और सीधे होते हैं। मन के हम ऐसा बहुत कह साफ सकते हैं, और सीधे लोग, होते हैं। मन के बहुत साफ और सीधे लोग। और पूजा जी मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता देता हूं, जो आप कोई भी 20 नंबर वाला उठा लेना, अपने दिल की भावनाएं हर आदमी से शेयर करते हैं, अपने दिल की बातें हर आदमी से शेयर करते हैं, क्योंकि वो खुद भी प्योर हैं और उनकी नजर में दूसरे भी प्योर हैं। वो ट्रस्ट जो है ना, ट्रस्ट जो है वो दूसरों के ऊपर बड़ी जल्दी कर लेंगे, और करके फिर अपने दिल की भाव उसको अपना समझेंगे। उसे लगेगा कि जैसे मैं प्योर हूं, मेरे मन में पाप नहीं, अगले के मन में भी पाप नहीं। और किसी ने जरा से प्यार से 2 बात बोल दी या प्यार से सर पे हाथ फेर दिया, तो 20 वालों को लगता है कि यार ये बंदा मेरे लिए सबसे बेस्ट आदमी है और मैं इससे अपने दिल की हर बात कर सकता हूं। और यहीं पर 20 नंबर वाले जो होते हैं वो धोखा खा जाता है। यानी कि 20 नंबर वालों की लाइफ में धोखा बहुत मिलता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि वो प्योर है, वो अगले को प्योर समझ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो अगला हो सकता है ना प्योर हो, अगला आपकी भावनाओं का फायदा भी उठा सकता है, आपके इमोशनल जो आपने इमोशनल होकर उससे बातें की हैं उसका वो फायदा भी ले सकता है, हो सकता है वो आपके भोलेपन का फायदा उठा। तो ऐसे में 20 नंबर वाले लोग तो डर जाएंगे, वो तो सोचेंगे कि मतलब हमें तो सब यूज करेंगे, तो डरिए मत, इसके में कॉम्बिनेशंस भी आएंगे, वो सीरीज भी आएगी आपके साथ। नहीं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, मैं एक आपको प्रैक्टिकल फैक्ट बता रहा हूं, इसका इलाज है, इसका इलाज है। जहां 0 आ गई, 0 को हम एक इनफाइनाइट पावर मानते हैं, एक अनंत शक्ति मानते हैं, और 2 बड़ा प्योरिटी का नंबर है, और जब 0 साथ लग गई तो आपके साथ एक इनफाइनाइट पावर है, यानी कि परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ
100% है। उनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज्यादा इंट्यूशन पावर भी आपकी स्ट्रांग होती है। अब यही चीज अगर आप थोड़ा सा संभाल लें, हर आदमी से अपने दिल की बातें ना शेयर करके यही बातें आप परम पिता परमेश्वर से करें, तो आपकी बात जरा जल्दी सुनी जाएगी, क्योंकि परमात्मा प्योर दिल के लोगों की बात जो होता है बड़ी जल्दी सुनता है। और चूंकि आप प्योरिटी के साथ परमात्मा से अपने दिल की बात करेंगे, तो सबसे बड़ी बात यह है कि परमात्मा आपका कोई फायदा नहीं उठाएगा और आपकी आवाज भी परमात्मा तक जल्दी पहुंचेगी। तो आप सरेंडर करें अपने आप को, आप परमात्मा के प्रति सरेंडर करें। आप दूसरों से दिल की भावनाएं शेयर करने की जगह आप परमात्मा को दिल की बात बताएं, आपकी ज्यादा सुनी जाएगी और आपका बेनिफिट भी नहीं उठाया जाएगा। कहने का मतलब है कि 20 नंबर वाले लोग अगर इमोशनली बहुत ज्यादा परेशान हैं अपनी लाइफ में, तो इधर उधर ना भटके, थोड़ा पेशेंस रखे और भरोसा रखे भगवान के ऊपर या उस अनंत शक्ति में। वो जरूर कुछ ना कुछ रास्ता आपके जीवन में लाएगी, और जैसा कि सर बता रहे हैं कि आपकी जल्दी सुनी जाएगी, तो आप भरोसा रखिए, पेशेंस रखेंगे तो आपके सवालों का हल लोगों से नहीं लेकिन परमात्मा से जरूर मिलेगा। डेफिनेटली सही बात ये है पूजा जी कि मैं 2 नंबर को बड़ा प्योरिटी वाला नंबर मानता हूँ। बड़े नेक दिल इंसान होते हैं, बड़े साफ स्पष्ट दिल के इंसान होते हैं। इनके साथ किया गया धोखा भी इंसान को भुगतना पड़ता है, ऑनेस्टली बताऊं। लेकिन इनको इस बात, क्योंकि ये समाज है, यहाँ पर हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, तो आपको 20 वालों को खास ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हर आदमी आपका नहीं है। आप जिससे दिल की भावनाएं शेयर कर रहे हैं उसे बहुत सोच समझ के आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि समाज में रहकर आपको सामाजिक दायरे में चलना होगा। बिल्कुल। और वैसे भी जितना ज्यादा अपने सीक्रेट्स को सबको नहीं बताना चाहिए, और दुख का बखान करने से बढ़ता है। नहीं, वो बढ़ता है, वो बढ़ता है, और आपका कोई सोल्यूशन नहीं है। आम आदमी आपका सोल्यूशन नहीं कर सकता, आपका सोल्यूशन परमपिता परमेश्वर ही करेगा। तो बिल्कुल। तो 20 नंबर में जैसा कि इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं, उससे आजकल के टाइम पे लोग बहुत डरते हैं, ऐसे लोगों को धोखा बहुत मिलता है, तो प्लीज डरिए मत। कॉम्बिनेशन नंबर्स भी होते हैं, और 2 नंबर की पावर को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर। अब 29 क्या है? अब यहाँ पर है 2 और 9 का कॉम्बिनेशन। मैं आपको सच बात बताऊं, चंद्रमा और मंगल की युति है ये। ज्योतिष के अंदर चंद्र मंगल युति को लक्ष्मी योग माना गया है। यानी कि 29 वालों को एक बात तो बहुत क्लियर है कि पैसे की कमी तो कभी नहीं रहेगी। ये बड़ा क्लियर सा फैक्ट है। 29 वालों को कैश की कमी नहीं रहेगी, पैसा उनके पास बहुत आएगा। दूसरी बात क्या है 29 की? चंद्रमा और मंगल। अगर मैं एक प्लैनेटरी मैनेजमेंट की बात करूं तो चंद्रमा रानी, मंगल सेनापति। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है पूजा जी? रानी को सेनापति की क्या जरूरत पड़ गई? राजा तो है नहीं बीच में, तो वो तो ऑलरेडी अपॉइंटेड है ना, वो राजा के लिए अपॉइंटेड है। रानी विदाउट कंसेंट ऑफ राजा सेनापति से कनेक्ट कर रही है। यहाँ दो चीजें, कुछ राज खोलने वाले। सॉरी, मैं साफ कहना स्पष्ट करूंगा, दो चीजें। या तो आपका बहुत गहरा कनेक्शन किसी के साथ है, एक, और दूसरा एंगल हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो और उसमें सेनापति आपकी मदद कर रहा हो जो राजा को आप नहीं बताना चाहते। इसको लॉजिकली सोचते हैं तो 29 वालों के दिमाग में हर टाइम कुछ ना कुछ ऐसे घूमता रहता है, चलता ही रहता है। इसे बगावती कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 29 वालों का जो माइंड है बहुत शार्प है, दिमाग में कुछ ना कुछ हमेशा इनके घूमता ही रहेगा। कहने का मतलब है कि उनके अंदर 2 की भी एनर्जी है और मार्स की भी एनर्जी है। जब 2 मून और मार्स की दोनों की एनर्जी अगर कंबाइन होगी, इंसान इमोशनल भी होगा, बट वो एग्जीक्यूटिव भी होगा हर चीजों को लेकर। जैसे कि मार्स है कि वो किसी भी काम को लेकर अग्रेसिव तो है ही, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन हो जाएंगे उसके अंदर। क्रिएटिव बहुत होते हैं 29 वाले, कुछ नया सोचेंगे ही नहीं, उसको कर भी देंगे। आम इंसान सोचता रह जाएगा, 29 वाला उसको कर जाएगा, लेकिन दिमाग में हर टाइम कुछ ना कुछ। इसी वजह से कहीं ना कहीं 29 वालों के दिमाग में स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज्यादा होता है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो 29 वालों को शांत रहना चाहिए, कूल एंड काम रहना चाहिए, परमात्मा पे सरेंडर करके चलना चाहिए और दिमाग पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। 29 नंबर, जैसा कि 20 नंबर के बारे में हमने सुना कि 20 नंबर वाले लोग डिसीजंस नहीं ले पाते हैं और बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल होते हैं।
अब यहाँ पे क्योंकि 2 की एनर्जी 20 टाइम्स मोर हो गई है और यहाँ पे मार्स की एनर्जी है, तो ये लोग कहीं ना कहीं बैलेंस होंगे इमोशनली भी, और इनको कोई ऐसे चीट नहीं कर पाएगा जैसे 20 वालों को हाँ, इनको लोग नहीं चीट इमोशनली कर bully सकता इनको, लेकिन इनके दिमाग में चलता बहुत कुछ है, ये बहुत क्लियर। इनके दिमाग ऑफ कोर्स दिमाग में चलता है इनके, क्योंकि वो मंगल है, वो बैठने नहीं देता है इनको, तो वो तो दिमाग चलाएगा, तो कहीं ना कहीं इमोशनल पार्ट वो बैलेंस भी तो हो रहा है ना। इन लोगों को लोग धोखा नहीं दे पाएंगे जल्दी। हाँ, धोखा नहीं दे पाता जैसा ये 20 बात। नंबर वाले किसी के भी कहने में आ जाते हैं, किसी के साथ भी जो जो बोल रहा है उसका सुन लिया, मान लिया, तो 29 वाले कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके वॉरियर हो जाते हैं और वो इन चीजों से बच जाएंगे। जी, जी। कितना ब्यूटीफुल ये नंबर कनेक्शंस है, हम कैसे इंसान को जान सकते हैं एक नंबर के थ्रू। डे टू डे लाइफ में आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं, कभी सोचा है आपने ये सारे नंबर्स अगर आपको दिखाई दे और आप इससे अपनी एनर्जी को कनेक्ट करने की कोशिश करें? कोशिश तो मेरी यही है कि आप लोग इसी तरीके से अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करें, जिससे कि आप इधर उधर ना भटके और किसी उपाय के लिए ना जाए। और अश्विनी सर, आपसे बात करके नंबर के बारे में इतना अच्छा, आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया। नहीं तो जनरली लोग यही सोचते हैं एक नंबर है तो अरे वो इगोइस्ट होगा, और ये नहीं सोचा है कि अरे एक नंबर किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो वो आप सबको अपने सवालों के जवाब इस पॉडकास्ट से सबको एक नंबर वालों को क्लियर हो गया होगा 2 नंबर और 2 नंबर वालों को भी क्लियर हो गया होगा। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए रखते हैं, हम नेक्स्ट 3 कंटिन्यू करेंगे। जी। और एनर्जीज के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक थोड़ा दर्शकों को और इंफॉर्मेशन देती हूँ मैं। जी। नंबर्स के बारे में आपने बताया, मैंने सुना है कि आप मेडिटेशंस में भी बहुत बिलीव करते हैं। जी। कुछ तो उड़ती उड़ती खबर मुझे आई है कि आप साधना ये सब में भी बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। जी। तो क्या नंबर्स और मेडिटेशन ये दोनों को जोड़कर मिला के अगर किया जाए कि किस नंबर को मेडिटेशन से हम जोड़ सकते हैं कि वो करेंगे तो उस नंबर की पावर एनहांस होगी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूजा जी आपने पूछा है। साधना बहुत जरूरी है। आपके ऊपर आपके ईष्ट की अगर कृपा नहीं है तो आप चाहे किसी भी विद्या में हैं, आप उस विद्या में पारंगत नहीं हो सकते। ये विद्या ही ऐसी है जिसमें आपको भगवान की मर्जी के बगैर आप नहीं आए हैं, आप परमात्मा की मर्जी से ही आए हैं। आप नहीं आए हैं, आपको लाया गया है। और परमात्मा ये कहता है कि मैंने तुझे ये विद्या तो दे दी, लेकिन इसको साध, साधनो, इसको साध, साधो। इसको साधो। तो मुझे लगता है पूजा पाठ, साधनाएं मुझे ही नहीं, हर उस इंसान को करनी चाहिए जो इस फील्ड में है। सुबह जल्दी उठिए, मेरी अक्सर 3:30 बजे आँख खुल जाती है आजकल, और बहुत सारी चीजें उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में आप ब्रह्म उठ रहे मुहूर्त हैं में आजकल। खुलती है, तो बहुत सारी चीजें रैंडमली आजकल मैंने शुरू की हुई हैं, सो नहीं डिस्क्लोज कर सकता। बट हाँ, मैं ये मानता हूं कि बिना एनर्जी के, बिना परमात्मा की ग्रेस के आप इस फील्ड में कुछ नहीं है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जो करवा रहा है ऊपर वाला करवा रहा है। इसलिए आपको उस परमात्मा के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए, आपको साधनाएं करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, ताकि आप एक अच्छा रोल जो परमात्मा ने आपको दिया है उसको प्ले कर सकें। ये तो है कि सबको करना चाहिए, बट किस नंबर को पावर देने के लिए मेडिटेशन एज अ रेमेडी दिया जाता है? मेरा सवाल ये है। देखिए, हर नंबर का एक देवता है, हर नंबर का एक स्वामी ग्रह होता है, तो नेचुरल सी बात है कि उस स्वामी ग्रह की ही पूजा की जाती है। पूजा जी, जहां मैं ये लगता हूं कि जो साधना का विशेष समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। जिन लोगों की आंख 3:30 बजे खुल जाती है, तो नेचुरल सी बात है कि परमात्मा ने आपको, वो यूनिवर्स आपको कॉल कर रहा है इस चीज के। हाँ। 2 चीजें हैं, ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना हमेशा फलती है, क्योंकि उस समय यूनिवर्स बहुत क्लियर मैसेजेस देता है, क्लियर एनर्जीज होती हैं वहां पर, कोई पोल्यूशन, कोई ट्रैफिक हमारे ये हो जाता है। सुबह की जो साधना होती है वो हमेशा फलती है। आपको, आपका सबकॉन्शियस उस समय बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है,
और ऊपर वाले के साथ आपको कनेक्शन बनाने में भी बड़ी मदद मिलती है। सारे ज्यादातर लोग सोए रहते हैं ना, तो सारी नेगेटिव एनर्जी सोई होती है, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी होती है ना। उस समय वही एनर्जीज होती हैं जो जिनका परमात्मा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। कनेक्शन होता है। बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है कि जो लोग 3-3 बजे 4-4 बजे तक जागते हैं वो नहीं, ऐसा जो नहीं। सो के जागते हैं, जो जो सो के सारी जाग रात भर जगते हैं, वो उनके लिए वो नहीं। उनके लिए नहीं है ये। है ना? पता लगा जी आपकी नाइट शिफ्ट है और आप बिल्कुल 3 बजे बिल्कुल, 4 बजे हाँ। तक जाग रहे हैं, मैं तो वो ही सोचने वो लग गई नहीं। थी। आपकी अगर आंख 3:30 बजे खुल रही है, ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, तो इसका मतलब परमात्मा आपको कुछ ना कुछ मैसेज देने की मैसेज कोशिश देना कर रहा है। परमात्मा आपके साथ आपको जगाने की कोशिश करता है कि हे मनुष्य उठ, तुझे कुछ करना है। तो वहां पर आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपको साधना करने के लिए, आपको डिवाइन एनर्जी से जुड़ने के लिए कॉलिंग हो रही है, डिवाइन एनर्जी से जुड़ने के लिए आपको आवाज लगाई जा रही है परमपिता परमेश्वर की तरफ से, तो आपको इस चीज को समझ। दूसरा, पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की चांदनी में की गई साधना भी बहुत फलती है। और मेडिटेशन के लिए नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, तो नंबर 2 चंद्रमा जो होता है वो मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मून, खासकर मैं 2 वालों की अभी जो हमने इस पॉडकास्ट के माध्यम से बात की 2 की, तो 2 वालों में ये पावर जो होती है ना बहुत ज्यादा होती है मेडिटेशन की। बट उनका जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं वो उनको मेडिटेशन की तरफ जाने नहीं देता, बिकॉज चंद्रमा अनस्टेबल है। Exactly. वो इमोशंस में बहुत ज्यादा अगर breakups, अगर घर की अगर परेशानियां। 2 नंबर वाले अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लें और यही इमोशंस को आप मेडिटेशन की तरफ लगा दें, परमात्मा की तरफ लगा दें, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन यहां पर राहु बड़ा तंग करता है इनको, दिमाग घुमा के रखता है। तो मेडिटेशन करेंगे, आपका राहु भी अच्छा होगा, आपका चंद्रमा भी अच्छा होगा, चंद्रमा भी अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये इंफॉर्मेशन जितने भी लोग हैं 2 नंबर के वाले, खासकर 20 नंबर वालों को तो मुझे लगता है कि जरूर करनी चाहिए। और मैं एक बात और बताऊं, 20 वालों का कनेक्शन परमात्मा से जरा जल्दी बन जाता है। प्योर है ना? सॉरी, प्योर है बिल्कुल। 20 नंबर वाले या कोई भी इंसान अगर मेडिटेशन कर रहा है, वो डायरेक्टली यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बना रहा है। तो एक बार आप बना के देखिए, यूनिवर्स आपको बहुत सारे मेरिकल दिखाएगा। जो लोग कहते हैं कि चमत्कार नहीं होते, वो चमत्कार होते हुए भी देखेंगे अपनी जी जिंदगी जी में। जी। 2 नंबर के बारे में हमने जाना आज, और उनके अलग अलग नंबर्स की एनर्जी जिससे वो कनेक्ट होके 2 नंबर हो रहा है, जैसा आप सब लोग जानते हैं। और 2 नंबर वालों को मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए, जैसा कि अश्वनी सर ने बताया। मेडिटेशन, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। और आगे मैं इसी तरीके से 3 नंबर की सीरीज आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए सर इजाजत चाहती हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप बहुत अपना समय धन्यवाद निकाल पूजा जी, के और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।